नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एरियर और डीए से पहले 1100 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने बिना लोन के निकाला। फरवरी मार्च में लेना होगा 2 बार कर्ज। वर्तमान वित्त वर्ष के इस आखिरी महीने में राज्य सरकार ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। पहले चरण में 1100 करोड़ रुपए का लोन ओपन मार्केट से उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार को फिर से ये चिट्ठी भेजी गई कि राज्य की इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट को बढ़ाया जाए। यदि अनुमति मिल गई तो मार्च के महीने में एक बार फिर से लोन उठाया जा सकता है। ऐसा इस वित्त वर्ष की लिमिट को इस्तेमाल करने के लिए करना पड़ेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने फरवरी का महीना बिना लोन के निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले बजट में कर्मचारियों को वेतन आयोग का एरियर और महंगाई भत्ते की 4% की एक किस्त देने की घोषणा होगी। हालांकि सरकार एरियर के भुगतान का नया फॉर्मूला नोटिफाई करेगी। इसी के साथ 5 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी को लागू करने के कारण सरकार को 800 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष की लोन लिमिट को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। हिमाचल पर कुल ऋण 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से। कांगड़ा के एक परीक्षा केंद्र में 5 परीक्षार्थियों से पकड़ी नकल की सामग्री। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामले आना शुरू हो गए हैं। बुधवार को हुए पेपर में निरीक्षण दल ने 5 परीक्षार्थियों से नकल की सामग्री प्राप्त की है। बुधवार को 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री व बिजनेस स्टडी का एग्जाम दिया है। बोर्ड द्वारा गठित उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे तथा बोर्ड में स्थापित कंट्रोल रूम से भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता से लेकर मेडिकल तक करवाने की प्रक्रिया पुलिस विभाग ही पूरी करवाएगा और इसके लिए अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार के गृह सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। यदि इन संशोधनों में संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव है तो वे इसे गजट में प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गृह सचिव के पास इन्हें दायर कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों व आपत्तियों को सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उन पर विचार किया जाएगा। सोलन में 130 करोड़ में नीलाम हुए 144 शराब के ठेके। राजस्व जिला सोलन में 6 आबकारी इकाइयों में 144 शराब के ठेकों की बुधवार को नीलामी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व जिला सोलन के 144 शराब के ठेके 130 करोड़ में नीलाम हुए हैं। गत वित्त वर्ष की तुलना में सरकारी राजस्व में इस बार 5.20% की बढ़ोतरी हुई है। कांस्टेबलों की डाइट मानी। एसएमसी मिड डे मील वर्करों का बड़ा मानदेय। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लागू करते हुए गृह विभाग और शिक्षा विभाग ने बुधवार को 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। गृह सचिव अभिषेक जैन की ओर से जारी किए गए आदेशों में पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक का राशन भत्ता 210 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इस वृद्धि को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। गृह सचिव ने डीजीपी को कहा है कि इस बारे में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाए। पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से उनका डाइट मनी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी आदेशों में स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों, मिड डे मील वर्करों, अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। अब एसएमसी टीचर को प्रतिमाह 1900 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मिड डे मील वर्करों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 600 रुपए प्रतिमाह बढ़ाई गई है। ये वृद्धि भी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी और इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश भेज दिए गए हैं। हालांकि एसएमसी टीचर वेतन में वृद्धि की बजाय स्थायी पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में किए 77 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हमीरपुर के बस अड्डे की आधारशिला रखने के बाद पक्का बारों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का कार्य लगभग 15 वर्षों से लंबित था। इस अड्डे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया और 65 करोड़ रुपए से इसका निर्माण कार्य 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जनहितैषी निर्णय लिए हैं, जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार आम जन की सरकार है। हिमाचल परिवहन निगम की बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शिमला लोकल डिपो से होगी शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम शीघ्र ही बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस माध्यम से यात्री बसों के अंदर किराए का नकद भुगतान के अतिरिक्त क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, NCMSC कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। NMSC कार्ड के माध्यम से किराए का भुगतान कर सकते हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि इस सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम व भारतीय स्टेट बैंक के बीच में करार हुआ है। बसों के अंदर टिकटिंग मशीनों में कैशलेस भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रथम चरण में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व UPI से स्वीकार किया जाएगा। पहले चरण में ये सुविधा शिमला लोकल डिपो से शुरू की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी स्थानों पर इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। CM सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक की 2 नई योजनाओं, एक मुफ्त समाधान योजना और उच्च घनत्व सेब बागवान विकसित करने के लिए ऋण योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंकों द्वारा IBPS के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत भी की। नई शाखाओं में समरकोट, झंडंग, नकराड़ी, पराला, दमादरी, मेहंदली, जरोल, झनेड़ घाट, अपर कैथू, खटनौल, नेहरी, चाय, कटोरा, सियांज, भराड़ी, मंडप, दाटटो, लोहाट, अवा, छतराड़ी, अला, हरिपुर धार, टिम्बी और चांगो शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुफ्त समाधान योजना से बैंक के डिफॉल्टर ऋण धारक जो किन कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समय अनुसार नहीं कर पाए और जिनके ऋण खाते 31 दिसंबर 2023 को बैंक द्वारा NPA की D1 श्रेणी में दर्ज किए जा चुके हैं, ऐसे सभी बकायदा ऋण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एक मुफ्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शतंज बोले 10 दिन से जेल जैसे हालात में बंद बैठे 6 निष्कासित विधायक। हमीरपुर के पक्का बरों में करोड़ों रुपए के शिलान्यास व उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन खनन माफिया के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की गई है। बागी विधायकों पर तंज कसते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को उनकी सदस्यता से निष्कासित किया है, वे 3 अन्य लोगों के साथ पिछले 10 दिनों से जेल जैसे हालात में बंद बैठे हुए हैं। अगर ये लोग हमें वहां से लेकर आने के लिए अनुरोध करते हैं तो हम उन्हें वहां से भी निकाल कर ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बागियों के मामले पर नहीं हुई सुनवाई, राजेंद्र राणा बोले हमारे साथ होगा न्याय। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस मामले की सुनवाई 7 मार्च या इसके बाद कब होगी। कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा ने संपर्क करने पर बताया कि सबको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है, हालांकि ये मामला कब लगेगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच कांग्रेस के बागी नेताओं ने पंचकूला स्थित शक्तिपीठ मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। बागियों ने इसको लेकर अपनी फोटो भी सोशल मीडिया में साझा की है, जिसमें सुधीर शर्मा को छोड़ कांग्रेस के 5 बागी और 3 निर्दलीय विधायक दिखाई दिए हैं। राजेंद्र राणा ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी और उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय अफरा-तफरी में लिया गया है, जिसे सब जानते हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक में डॉक्टरों की मांगों सहित बजट घोषणाओं पर होगा फैसला। राज्य सचिवालय में आज यानी 7 मार्च को दोबारा से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। गुरुवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जा सकती है। इस दौरान डॉक्टरों के NPA और पदोन्नति संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने का फैसला भी बैठक में हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 7 मार्च के बाद एक और कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। हिमाचल में मेडिकल अधिकारियों की मांगों पर जल्द फैसला होगा। इस मामले को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। ये डॉक्टर NPA जारी करने और अन्य मांगों को लेकर हर दिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर है। मेडिकल अधिकारी एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो वे गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 15 दिनों से ये डॉक्टर हड़ताल पर है। 12 बजे के बाद ये डॉक्टर OPD में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं।
विक्रमादित्य बोले, हाईकमान के कहने पर गया था बागियों से बात करने, मेरी जिम्मेदारी पूरी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्हें हाईकमान ने आधिकारिक रूप से बागियों से बात करने के लिए भेजा था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने बागियों की बात हाईकमान तक पहुंचाई तथा अब गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान की बात को भी बागियों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नगरोटा बागवा के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को चुनौतियां बहुत है, लेकिन साहस की कमी नहीं है। हौसलों के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और उनकी सरकार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। उसके उपरांत अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने के जो सपने देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का ऐलान, बोले, हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब। हिमाचल प्रदेश में औपचारिक रूप से सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया है। इसका ऐलान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सेब की पैकिंग के लिए अब यूनिवर्सल कार्टन का ही प्रयोग किया जाएगा। टेलीस्कोपिक कार्टन में पैकिंग करने तथा उन्हें बेचने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन 2 साइज में मिलेगा, एक 20 किलोग्राम व दूसरा 10 से 12 किलोग्राम के कार्टन के रूप में मिलेगा। उन्होंने कार्टन निर्माताओं से अब यूनिवर्सल कार्टन का उत्पादन करने तथा बागवानों से इसका उपयोग करने का आह्वान किया है। ऐसे में प्रदेश में सेब यूनिवर्सल कार्टन तथा भार के हिसाब से बिकेगा, लेकिन क्रेट में सेब के बेचने की मनाही नहीं होगी। नेगी ने कहा कि इसी के साथ उन्होंने किसानों से किए गए वायदे को पूरा कर दिया, जिसकी बागवान लंबे समय से मांग कर रहे थे। देरा के बनखंडी में 350 करोड़ रुपए से बनने वाले जूलॉजिकल पार्क का मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में 350 करोड़ रुपए से बनने वाले जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर का शिलान्यास किया। वहीं देरा विधानसभा में 6 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों नारायण पोखर चौक से बड़ा वाया बंडूब चिंतपूर्णी बरवाड़ा सड़क का शिलान्यास किया। हिमाचल को मिले 7 नए एचएएस अधिकारी, अनमोल ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश को 7 नए एचएएस अधिकारी मिल गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राज्य प्रशासनिक सेवा की संयुक्त परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। अनमोल ने परीक्षा में टॉप किया है। अनमोल वर्तमान में खंड विकास अधिकारी टोटू के पद पर कार्यरत है। दूसरे स्थान पर जिला बिलासपुर के श्री नयना देवी की हिमानी शर्मा रही है। आयोग ने 11 पदों के लिए परीक्षा ली थी। पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने पर एचएएस के 2 और एचपीएस के 2 पद रिक्त रह गया है। अयोध्या के लिए हमीरपुर से एचआरटीसी बस सेवा शुरू, 13 घंटों में पूरा होगा सफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए हमीरपुर से हिमाचल की पहली बस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने आवा देवी हमीरपुर अयोध्या बस सेवा को मुख्यालय से सट्टे पक्का भरोसे प्रथम दर्शन योजना के तहत हरी झंडी दिखाई। ये बस सेवा वर्ष और उन्ना होकर शुरू की गई है। सीधी बस सेवा से 13 घंटे में यात्री हमीरपुर के आवा देवी से अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर आप फॉलो जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।